तो बात हो रही है लव जिहाद की, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं और उन्होंने अहकामात भी जारी किए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय के चड्ढा, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। तो सबसे पहले संजय चड्ढा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इसमें किसी मजहब या रिलीजन को ना देखते हुए, चाहे वो हिंदू से मुस्लिम हो रहा है या मुस्लिम से हिंदू हो रहा है, ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? पहली बात कि हमारा जो आईन है, हमारा जो 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 कॉन्स्टिट्यूशन है, वो स्पेसिफिक आर्टिकल 25 से 28 तक हर आदमी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का एक फंडामेंटल राइट देता है, प्रोपोगेट करने का, पीसफुली जो है पोजेस करने का राइट देता है। ये चीज सबसे गौरतलब है। हर आदमी को अपना ये अख्तियार है कि वो चाहे पीसफुली, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी दबाव के, जिस रिलीजन में है उसको कायम कर सकता है। अपना रिलीजन बदलना चाहे बदल सकता है, जो मर्जी करना चाहे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो अभी आपका प्रोग्राम चल रहा था, जब आपने तो वहां पे एक मोहतरमा बोल रही थी कि ये किसी भी तरीके से कोई लव जिहाद नहीं है और आपको कैसे पता कि ये मेरा लव है। आप लोग इसको पॉलिटिकल शेप ना दें। मैं आपसे बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, जहां पे कोई दबाव नहीं है, जहां पे कोई भी नहीं है। देखिए, ये रिलेशनशिप बड़े पर्सनल होते हैं और रिलीजन भी बहुत पर्सनल है। अगर मेरे रिलीजन में मुझे कोई दखल कर रहा है, मुझ पे कोई प्रेशर डाल रहा है, तब मेरे पास कानूनी अख्तियारात हैं कि मैं जाके और शिकायत कर सकता हूँ। कानून का यही है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये रिलीजन प्रैक्टिस करूँ तो मैं उसी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। कोई भी मुझे अगर फोर्स कर रहा है, कोई दबाव डाल के अगर मेरा कानूनी तौर पे मुझ पे प्रेशर डाल के मेरा रिलीजन चेंज करवा रहा है, जैसा कि हमने कई दफा देखा है, जिसको आप लोग लव जिहाद भी कहते हैं कई दफा, तो वो गैर कानूनी है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं रावत जी की बात में मैं एडिशन करना चाहूंगा शहबाज भाई। जी। एक बात उन्होंने मेरी रखी है, उसमें उनका देखिए, ये कानून कभी भी रावत जी हिंदू मुस्लिम नहीं करता। कानून कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये कानून हिंदुओं के लिए है, ये कानून मुसलमानों के लिए है। बड़ा स्पष्ट शब्दों में ये दोनों पक्षों के लिए, ये दोनों, मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैंने बोला नहीं, जब आप बोल रहे थे मैं आपका रिगार्ड करता हूँ, बहुत बड़े वकील है, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, आप बहुत बड़े वकील है, मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ वो कानून के पहलू में होने चाहिए। हाँ, तो मुझे बोलने दीजिए, दोनों को कर रहा है। ठीक है, मेरे को बोलने दीजिए रावत जी। आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, आप मुझे अलाउ करिए। मैं ये कह रहा हूँ, कभी भी कोई कानून रिलीजियस बेसिस पे क्रिमिनल लॉ कभी भी नहीं बन सकता। पहली बात, जो भी फ्रॉड करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पहली चीज ये बात आपको। और मैं कब कह रहा हूँ कि लव जिहाद अलाउड है? कोई भी प्रेशर डाल के, कोई भी, आप इसको रिलीजियस कलर क्यों दे रहे हैं? कोई भी हो सकता है। अगर वो व्यक्ति कोई भी है, वो अगर धोखाधड़ी करेगा तो लायबल होगा, किसी भी तरीके से फोर्स करके करेगा तो लायबल होगा। मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूं, कानून की व्यवस्था बता रहा हूं। मैं किसी भी तरीके से रिलीजियस व्यवस्था नहीं बता रहा हूं। तो मेरी बात को आप समझने का प्रयास करिए। मैं अगर ये होता है कि हिंदू लड़कियों के साथ ज्यादा हो रहा है तो इसका एनालिसिस आपके पास होगा। मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं जा रहा कि ये हिंदू है या मुसलमान है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कानून की व्यवस्था यह है कि अगर कोई झूठा नाम बदल के, और चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, अगर वो नाम बदल के धोखाधड़ी करके किसी महिला को अपने साथ संबंध बनाने पे मजबूर करता है और बाद में उसका रिलीजन कुछ और पकड़ा जाता है, तो वो गलत है। वो कानूनी तौर पे, वो कानून ये नहीं देखेगा कि कौन सा रिलीजन है। ये अपनी बात स्पष्ट कर। बिल्कुल आप। लेकिन सज्जद चड्ढा जी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आइन के हिसाब से पहले ही इस तरह की तमाम चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद जरूर रही होगी कि अगर कोई शख्स इस तरह से धोखाधड़ी करता है, किसी को धोखा देकर शादी करता है या फिर प्यार के अंदर बेला फुसलाकर उसके साथ गलत काम करता है, तो उनको जरूर सजा दी जाती है। लेकिन अब और आगे अगली स्टेज क्या हो सकती है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सीएम योगी और सख्त एक्शन इसके अंदर ले सकते हैं, वो सख्त हो गए हैं और जो नए इकदाम इसके अंदर उठाए जा सकते हैं।
देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में फंडामेंटल राइट, जैसे मैंने पिछली बार बताया आपको, 25 से 28 जी। इसके अलावा जो बात ये कि बहला फुसला के गलत नाम लेके और धोखा करके किसी व्यक्ति के साथ, दूसरे पक्ष के साथ, महिला के साथ यौन संबंध बनाए जाते हैं, बहला के फुसला के और गलत बात करके, तो वो रेप की श्रेणी में आता है। हीनेस्ट ऑफ रेप, बिल्कुल वो गलत है। ये जजमेंट है हमारे। इन तमाम चीजों के लिए, फ्रॉड के लिए, जो बिना किसी उसके, इवन अगर आप शादी का वायदा करके और किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और आप फिर उससे शादी नहीं करते हैं, तो वो रेप के तमाम है, क्योंकि आपने धोखा, जो कंसेंट आपने लिया वो गलत तरीके से लिया, तो ऐसा जो कंसेंट है उसको कंसेंट नहीं माना जाता है। तो यही यहाँ पे भी केस है। अगर किसी भी, और उसमें मैं फिर से अब ये स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि हमारा क्रिमिनल कानून जो है वो किसी भी तरीके से किसी से रिलीजियस मतभेद नहीं करता। हर एक के लिए, हर व्यक्ति के लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है अगर वो किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को धोखा देता है। पहली बात। दूसरी जो अहम बात है, आपने पूछी कि क्या और कोई मुसलसल कानून बनाया जा सकता है, कोई और सख्ती की जा सकती है। देखिए, सख्ती का जहां तक सवाल है, उनका कहने का नए कानून से नहीं है। उनका कहने का मतलब जी। उनके कहने का मतलब है जो असल में आज एग्जिस्टिंग कानून है, उस व्यवस्था को आप सही ढंग से अपनाइए। उसमें तमाम इतने सेक्शंस मौजूद है, सख्ती के सेक्शंस मौजूद है, जो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हमारे एग्जिस्टिंग कानून में ऑलरेडी है। उसको अगर हम सही तरीके से अप्लाई करें तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का, इसका मतलब ये हुआ ना चड्ढा जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है, जो अफसरान है वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इस बात पे मैं आपसे ये बताऊं, रावत साहब भी बैठे हैं और काजमी साहब भी बैठे हैं, दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। दोनों इस बात को जानते हैं कि पुलिस जो है वो एफआईआर तक नहीं लिखती है और काफी दिन तक, काफी मुशक्कत के बाद जो है इन महिलाओं के केसेस को लिखा जाता है। ये बहुत एक, जबकि कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने, सबने बहुत सख्त से सख्त इस तरीके की चीज पे एक्शन लेने की बात कही है और इमीडिएट एफआईआर की बात की है हमने। लेकिन हम एक्चुअल प्रैक्टिस ये देखते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू किया था, 0 एफआईआर का कंसेप्ट जारी किया था। क्यों किया था? सिर्फ इसी वजह से कि कहीं पे भी अगर किसी महिला के साथ, वो बिना किसी धर्म को मैं देखते हुए, फिर से बोल रहा हूं, बहुत जो है जिम्मेदारी के साथ, कि किसी भी धर्म की महिला के साथ अगर बदसलूकी होगी, झूठ बोला जाएगा, धोखेधड़ी होगी, तो उसमें बहुत सख्त से सख्त एक्शन के प्रोविजन हमारे पास है। आज रिक्वायरमेंट है कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। अब पुलिस इन एक्शन नहीं बता सकती, और ये अगर कोई ऐसा पुलिस वाला करता है तो उसके खिलाफ भी हम हमारे अपने कानून में 166 एक दफा है, उसके अंदर उसकी शिकायत करिए। अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसकी एफआईआर मुसलसल तौर पे उसी वक्त होनी चाहिए, उसी वक्त एक्शन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली शुरू होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर रावत, अब जो जिस बात का जिक्र आप ब्रेक पर की बात ज्यादा ना करें, बिल्कुल मैं स्पष्ट बात करता हूं। देखिए, बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूं मैं। कानून में जबरदस्त प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करेगा, अगर कोई व्यक्ति अपना नाम बदल के और किसी महिला का उत्पीड़न करेगा, उससे शादी करेगा, उसको धोखा देगा, तो वो उसके लिए कानून में समस्त व्यवस्थाएं हैं। किसी भी तरीके से क्रिमिनल लॉ और रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं करता, ये क्लियर बात है जी। तो इसलिए अगर कोई लव जिहाद का केस है और उसमें वो मुस्लिम लड़का है या हिंदू लड़का है या मुस्लिम लड़की है, वो क्रिमिनल लॉ उसमें बिल्कुल भी ये नहीं करेगा कि हिंदू को कम सजा हो जाए और मुसलमान को ज्यादा सजा हो जाए, या मुसलमान को कम सजा हो जाए, हिंदू को कम सजा नहीं। हमारा कानून सेकुलर है, हमारा क्रिमिनल लॉ सेकुलर है, और ये कोई भी बदल भी नहीं सकता इस चीज को। ये भी आप समझ लीजिए, इसमें चेंज नहीं हो सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है जी। एसआर बोमई केस में इसको बताया गया था कि ये जो सेकुलरिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यू कांट चेंज इट, आप इसको बदल नहीं सकते हैं जी।